हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक शब्द का पांचवा भेद, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इससे पिछले के वीडियोस में हम सार्थक शब्द के बाकी के चार जो भाग हैं वो पढ़ चुके हैं, जो कि एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक, जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो, श्रुति सम यानी कि जो सुनने में एक जैसा हो, जिसको सुनने में एक जैसा लगे, और भिन्नार्थक जिनका अर्थ भिन्न हो, मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हो लेकिन जो उनका अर्थ है, जो उनका मीनिंग है वो अलग अलग हो, ऐसे ही शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। आइए इन शब्दों को देखते हैं कैसे। यह लिखते हैं श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में तो सुनने में एक जैसे प्रतीत हो, लगता है बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे प्रतीत हो, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो। भिन्न भिन्न हो वे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ उनका अलग अलग हो, भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जलज। जलज यानी कमल और जलद यानी बादल, लगभग दोनों सुनने में एक जैसे, जलज और जलद। अगर हम ध्यान ना दे तो हमें इन दोनों में शब्दों में अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, बिल्कुल अपोजिट है। जलज और जलद। जलज यानी कमल, जो कमल का फूल है, लोटस, और जलद यानी बादल। आइए ऐसे कुछ और शब्दों को जानते हैं, उन्हें हम लिखते हैं। शब्द और यहां उनका अर्थ, ताकि हमें समझना जो है आसान हो जाए। हमने पहला शब्द लिया है भव। भव का अर्थ होता है संसार, भव सागर जिसे लोग बोलते हैं, यानी कि ये संसार जो है, इसका बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है भव्य। भव्य यानी सुंदर। अब देखिए, भव्य सुनने में एक जैसा, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है, संसार और सुंदर। ऐसे अब हम दूसरा शब्द लेते हैं अन्न। अन्न यानी अनाज, जो हम खाते हैं, अनाज। और इससे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है अन्य। अन्य यानी दूसरा। देखिए, बिल्कुल मिलते जुलते शब्द होने के बावजूद दोनों के अर्थ में कितना कितना अंतर है। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अब हम एक और शब्द लेते हैं अंश। अंश ले लिया हमने, इसका मतलब है हिस्सा, भाग। और बिल्कुल से मिलता जुलता शब्द जो वो है अंश। अंश और ये अंश। अंश का मतलब होता है कंधा, ये हो गया कंधा। अब हम और भी ऐसे शब्द देखते हैं। कपट, क प ट, कपट। कपट का मतलब होता है धोखा। ये दो सभी को
पता ही है, कपट यानी धोखा। और इसके बाद जो मिलता जुलता शब्द है वो है कपाट। कितने मिलते शब्द है, कपट और कपाट। कपाट यानी दरवाजा। एक जैसे मिलते जुलते शब्द होने के बावजूद भी इनमें काफी अंतर, काफी के बहुत अंतर है। अब हम एक और शब्द देखते हैं, चिर। चिर यानी पुराना। पुराना। अब इसे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है चीर। ये भी चिर है, ये चीर है, लेकिन बोलने में अक्सर लोग इसे भी चीर पढ़ देते हैं और इसे भी चीर पढ़ देते, दोनों में अंतर है। चिर और ये चीर, बोलने का फर्क है। इस चीर का मतलब होता है वस्त्र यानी कपड़ा। लेकिन अधिकांश लोग जब बोलते हैं इनको एक जैसा पढ़ देते हैं, कपट कपाट। उन्हें पता ही नहीं चलता भी दोनों में अंतर है, ये दोनों का मीनिंग क्या है। चिर चीर, इसमें अंतर है, ये छोटी की मात्रा लगी, यहाँ बड़ी की मात्रा की, मात्राओं का फर्क है और मात्राओं से इनके अर्थ में भी बदलाव हो जाता है। ऐसे ही अब हम एक और शब्द देखते हैं, जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। इस जरा का मतलब है बुढ़ापा। और अगर हमने यहां लिख दिया ऐसे जरा, देखिए दोनों में फर्क है, जरा और जरा, तो इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा। लेकिन पढ़ने में दोनों ही शब्द एक जैसे दिखेंगे, जरा जरा हम पढ़ देंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। आइए हम ऐसे कुछ और शब्दों को देखते हैं। अब हमने जो अगला शब्द लिया वो है सूर। सूर जो है सूरदास के लिए प्रयोग किया जाता है। सूर यानी जो सूरदास थे महाकवि, उनके लिए सूर शब्द प्रयोग, सूरदास थे उसी को सूर कहते हैं, उनके सूर प्रयोग करते हैं। सूर, सूर का मतलब हो गया सूरदास। सूरदास। अब इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है शूर। सूर और शूर, सा और शा दोनों में फर्क है। इसका मतलब होता है वीर। अगला शब्द देखते हैं भिन्नार्थक शब्दों का। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में नियत। नियत, नियत का जो फिक्स होता है, नियत का मतलब होता है निश्चित। निश्चित। अब इससे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है नियत। देखिए दोनों में जो है मात्राओं का फर्क है, यहाँ छोटी की मात्रा लगी है, यहाँ बड़े की मात्रा, दोनों पढ़ने में नियत ही आते हैं। इस नियत का मीनिंग होता है इच्छा। हम कहते हैं इसकी नियत अच्छी है, इसकी जो है नियत अच्छी है, इसकी नियत अच्छी कैसी है, वही है नियत यानी इच्छा। अब हम अगला शब्द देखते हैं यहाँ पर, कूट। कूट, कूट का जो मीनिंग है वो है किला। किला। और इससे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है कूट। ये है कुट और ये है कूट, दोनों में फर्क है, कुट और कूट। इस कूट का मतलब होता है शीर्ष। शीर्ष। अब हम एक और शब्द देखते हैं मिलता जुलता जो कि बिल्कुल है निधन। निधन यानी कि मृत्यु। मृत्यु। इसे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है निर्धन। निर्धन यानी गरीब। निर्धन यानी गरीब। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं हम यहाँ। निधन और निर्धन के बाद हम पढ़ते हैं अनु। अनु यानी पीछे। ये है अनु। अनु का मतलब हो गया पीछे, और इससे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है अणु। अणु, अणु और ये अनु, दोनों में बोलने का फर्क है तो ऐसा लिखने का फर्क है, लेकिन बोलने में लगभग दोनों ही शब्द जो है एक जैसे लगते हैं। और इसका मतलब होता है कण। कण। अब हम देखते हैं शुक्ल। शुक्ल यानी सफेद।
आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो इसमें चंद्रमा निकलता है वो सफेद यानी कि सफेद, और इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है शुल्क। शुल्क यानी जो उस पर फाइन लग जाता है, जुर्माना हो जाता है जिसे, वो है शुल्क यानी फीस, जुर्माना। शुक्ल और शुल्क दोनों में अंतर है, दोनों ही बोलने में तो एक जैसे, लेकिन इनके मीनिंग में फर्क है। अब हम अगला वर्ड देखते हैं वो है प्रमाण। प्रमाण यानी सबूत, प्रूफ। प्रमाण यानी सबूत, प्रूफ। जब देते हुए किसी चीज को वो फिक्स सिद्ध करने की कैसे हमें उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, वो है प्रमाण यानी सबूत, जो सबूत देके सिद्ध करते हैं। और एक होता है परिमाण। परिणय, परिणय का मतलब होता है विवाह। आपने अक्सर सुना होगा परिणय सूत्र ना, परिणय स्थल यानी कि विवाह जो हो जाता है, जो विवाह होता है उसको परिणय भी कहते हैं। दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, प्रमाण परिणय, लेकिन दोनों के मीनिंग में फर्क है, सबूत और विवाह। आइए एक शब्द और देखते हैं अब हम, जैसे कि हमने लिया बदन। बदन, बदन में शरीर, बॉडी, देह, तन जिसको हम कहते हैं, इससे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है वदन। वदन, यहाँ बदन है और यहाँ वदन है, दोनों में अंतर है, बा है और यहाँ पर ये वाह है। और वदन का मतलब होता है मुख, मुख। देखिए कितना अंतर है दोनों में। सूर, सूरदास, शूर, वीर, नियत, निश्चित, नियत, इच्छा, कूट, किला और कूट, शीर्ष, निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब, अनु, पीछे, अणु, कर्ण, शुक्ल, सफेद, शुल्क, फीस, प्रमाण, सबूत, परिणय, विवाह, बदन, शरीर और वदन, मुख। एक जैसे शब्दों के अर्थ जो है कितने ही अलग अलग है, और यही शब्द जो है जो हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। इन्हीं शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक जैसे शब्द लेकिन उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न, ये वही शब्द है। आइए कुछ और शब्द भी देखते हैं। अब हमने यहां लिखा अली। अली का मतलब जो है वो है भंवरा, भ्रमर, भंवरा ना कहते हैं इसको। अली मतलब भ्रमर, और बिल्कुल से मिलता जुलता शब्द है अली। इसमें भी केवल मात्राओं का फर्क है, बोलने में सुनने में दोनों शब्द एक जैसे नजर आते हैं, एक जैसे बिल्कुल लगते हैं। और अली का मतलब होता है सखी। अब आइए एक और शब्द लेते हैं अब हम, कुल। कुल यानी वंश, वंश यानी पहले दादा, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, ये जो है हमारा कुल कहलाता है, भाई हमारा कुल है। और इससे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है कुल। कुल यानी किनारा, कुल, वंश और कुल यानी किनारा। अब एक और शब्द देखते हैं अब हमने देखा बलि। बलि यानी बलिदान। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं हमें बलि देनी है, हमने मन्नत मांगी थी भाई हमें बलि देनी, यानी कि हमें बलिदान करना है, हमें बलि दे दी। और उसका मिलता जुलता शब्द है बलि। बोले में बिल्कुल एक जैसे शब्द है बलि और बलि, लेकिन जो मीनिंग है वो काफी अंतर। यहाँ हो गया बलिदान और यहाँ हो गया शक्तिशाली, ये हो गया शक्तिशाली। अब एक और शब्द देख लेते हैं, इसके बाद हम अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना, कौन सा सही है कौन सा अच्छा। हम जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस अपेक्षा कहते हैं या फिर उसे तुलना कहते हैं। और एक और शब्द से मिलता जुलता उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना यानी अपमान करना, किसी का भी जो अपमान करना वो ये उपेक्षा कहलाता है। और किसी की तुलना करना, कंपैरिजन करना, वो अपेक्षा कहलाता है। अब हम एक और शब्द देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा मात्र। मातृ, मातृ मतलब माता,
और एक और मिलता जुलता शब्द जो हो गया वो हो गया हमारे यहाँ पर मात्र। एक मात्र कहते हैं हल्का, एक मात्र सहारा यानी सिर्फ एक सहारा, केवल एक, केवल एक। अब हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं जलज। जलज यानी कमल, कमल का जो फूल है, और जलद, जलद यानी बादल। कितना अंतर है दोनों में, जलद और जलद में? सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे है। जलद यानी कमल और जलद यानी बादल। एक जैसे शब्द होते हुए भी सुनने में, जो हमें एक जैसे सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। और ये सभी शब्द जो है भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अली, भ्रमर, अली, सखी, कुल, वंश, कूल, किनारा, बलि, बलिदान, बलि, शक्तिशाली, अपेक्षा, तुलना, उपेक्षा, तिरस्कार, मातृ, माता, मात्र, केवल, जलज, कमल, जलद और बादल। तो उम्मीद है ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसे पढ़ने में आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, जिसमें हम सार्थक शब्द के आखिरी भेद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।